कि लोग कौवे को भोजन कराते हैं, कुत्ते को भोजन कराते हैं, गायों को भोजन कराते हैं, तो क्या कौवे को भोजन कराने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं? हमने 3 प्रजातियां ले ली अलग अलग, ठीक है। तो ये इनमें पितर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तो किस दौरान उनका मतलब तर्पण करना चाहिए? चाहे वो एक्सीडेंट से डेथ हो या कोई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, उस तरह की जो डेथ हो जाती है तो उनके लिए जो है पितृपक्ष के अलावा अगर कुछ अन्य दिन भी अगर कौवा अगर के छत पर मंडराने लगता है तो लोग बोलते हैं अशुभ हो गया, या फिर कौवा बीट कर देता है तो अशुभ माना जाता है। पक्षी अगर खासकर कौवा अगर आपके घर में आके बैठ रहा है तो वो अशुभ नहीं है, ये भ्रांति है। जो पितृपक्ष का दिन होता है 16 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 15 दिन का है। लेकिन इसका ऐसा कोई बहुत विशेष प्रभाव ऐसा नेगेटिव कोई पड़ने वाला नहीं है। तो लेकिन 2 तरह के कौवा होते हैं, काला कौवा एक और भी कलर के जो कौवे होते हैं, तो कौन से में पितर आते हैं? भगवान ने 1000 तरह के कौवे बनाए हैं, तो पितर किसी में भी आ सकते हैं, जो उनको पसंद आएगा उसमें आ जाएंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। वास्तु के हिसाब से तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए? क्या पूजा घर में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, घर के मंदिर में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? तो उन्हीं दिशाओं में हम तस्वीर लगा सकते हैं। और कुंडली का सबसे बड़ा दोष पितृ दोष होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। कहते हैं कि जब घर में अगर कलह कलेश होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो उनके घर में पितृ का दोष होने लगता है। आज हम मौजूद हैं जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विजय गोयल जी के पास में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, जो इस समय पितृपक्ष का महीना चल रहा है, 7 सितंबर से शुरू हुआ है और 21 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान लोगों के मन में वह रहता है कि, और संशय भी रहता है कि कब पितृ का तर्पण करना चाहिए। तर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो क्या एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तो किस दौरान उनका मतलब तर्पण करना चाहिए? हाँ, पहले तो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि इस बार जो अपना पितृपक्ष पड़ा है 7 सितंबर से 21 सितंबर में, तो ये शुरुआत जो हुई है इसकी हमारी चंद्र ग्रहण योग से शुरुआत हुई है और ये सूर्य ग्रहण के साथ एंड होगा। तो ये एक बड़ा मतलब दुर्लभ योग बना है, जो दोनों ग्रहणों के बीच में एग्जैक्ट पूरा पितृपक्ष है और ग्रहण अपने आप में पितृदोष को इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहणों के बीच में जो पितृपक्ष है, इसमें हम जो भी कुछ करेंगे, पूजा पाठ, पितरों से संबंधित जो भी हम कार्य करेंगे, वो लाखों लाखों गुना ज़्यादा फायदा देगा। ऐसा ये पहले भी बना था, ये योग 2006 में ऐसा योग बना था और 1977 में भी बना था, 1978 में भी बना था, और अब ये दोबारा से इस तरह का योग 2034 में बनेगा। लेकिन दुर्लभ योग है, 10 साल में बाद में जाके बनेगा, तो इससे बढ़िया है कि अभी हम इस वक्त इसमें कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। अब इसमें जैसा आपका क्वेश्चन रहा कि जो लोग आकस्मिक जिनकी डेथ हो जाती है, और चाहे वो एक्सीडेंट से डेथ हो या कोई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, उस तरह की जो डेथ हो जाती है, तो उनके लिए जो है सर्व पितृ अमावस्या जो होती है वो भी ले सकते हैं, और 14 तिथि भी ले सकते हैं, वो बेस्ट है। पंडित जी, जैसे कि बात करते हैं कि जो पितृपक्ष का दिन होता है 16 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 15 दिन का है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर कुछ? देखिए, ये इसका विशेष बहुत नेगेटिव कोई प्रभाव नहीं आने वाला है, लेकिन एक तिथि इसमें क्षय हो गई है। एक ही दिन में जो है तीज और चौथ है, एक ही दिन में, हाँ, वो मिक्स हो गई है, इसलिए इसका एक दिन कम हो गया। लेकिन इसका ऐसा कोई बहुत विशेष प्रभाव ऐसा नेगेटिव कोई पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इस पूरे पितृपक्ष के अंदर अगर हम डेली एक जैसे गीता पाठ हम अगर रेगुलर कर लें, मैं बहुत साधारण उपाय बता रहा हूँ कि डेली हम एक गीता पाठ कर लें और डेली एक विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें। अगर ये दोनों हम डेली करते हैं तो हमारे पितर बहुत राजी हो जाएंगे। क्या होता है, पितर दोष क्या है, लोगों को थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन है पितर दोष के बारे में। पितर दोष का मतलब ये होता है, पितर जो हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो जब जो भी आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसमें पितर बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, आपके बिल्कुल नज़दीक में हेल्प करने के लिए होते हैं। तो वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते होते हैं हर जगह से, हर मुसीबत से। तो लेकिन पितृदेव नाराज कब हो जाते हैं, किन परिस्थितियों में नाराज होते हैं? हाँ, यही कि किन परिस्थितियों में नाराज हो जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली पितर नाराज नहीं होते। कभी माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज होते हैं, चाहे माँ बाप बच्चे कितने ही लड़ लें, तो भी वो नाराज नहीं होते, अंदर से नाराज नहीं होते। वैसे तो नाराज है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मदद नहीं करेंगे, मदद तो हमेशा ही करते हैं। होता क्या है कि पितर कमजोर हो जाते हैं। अच्छा। तो जब वो कमजोर हो जाते हैं तो वो हेल्प करने की स्थिति में नहीं रहते, और जब वो हेल्प करने की स्थिति में नहीं रहते तो फिर आपकी हेल्प नहीं मिल रही, तो आपको मुश्किलें आती हैं आपके सामने, और जब वो मुश्किलें आती हैं तो फिर कहते हो कि पितर नाराज हो गए।
अच्छा। सिस्टम ये है कि वो कमज़ोर हो गए, आपकी हेल्प करने की स्थिति में नहीं। अगर आपके पिताजी या आपके कोई बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में या बीमार होकर पड़ जाए और आप बहुत मुसीबत में, और मान लो आपके पिताजी उसमें एक्सपर्ट रहे हों, जिस मुसीबत में थे उसी से बाहर निकलने के एक्सपर्ट, अब वो बेड में पड़े हैं, तो वो मन में ये सोचेंगे कि यार मैं अगर ठीक होता तो मैं अपने बच्चे की मदद कर देता। वो स्थिति हो जाती है पितरों की। तो ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि हम एक रेगुलर वे से उनके लिए जो श्रद्धा हमें करनी चाहिए, श्राद्ध करने चाहिए, उनको तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो वापस उनको खाना मिलता है तो वापस बलशाली हो जाते हैं, तो वो मदद करने आ जाते हैं। अगर आप उनको बलशाली पूजा पाठ से कर देते हो तो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, और नीक आप पूजा पाठ करोगे 2-4 साल तो वो फिर एकदम निर्बल हो जाएंगे, फिर आपको होगे पितृदोष हो गया। तो पितरों को जो प्रसन्न करने के लिए देखते हैं कि लोग कौवे को भोजन कराते हैं, कुत्ते को भोजन कराते हैं, गायों को भोजन कराते हैं, तो क्या कौवे को भोजन कराने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं? हाँ, ये जो 3 जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, कौवा, कुत्ता और गाय, ये एक ऐसे मतलब हम ये कहेंगे पशु पक्षियों में हमने 3 प्रजातियां ले ली अलग अलग, ठीक है। तो ये इनमें पितर आरूढ़ हो जाते हैं। कौवा जब आपका भोजन कर रहा है तो कौवा नहीं कर रहा उसका भोजन, उसमें कोई पितर आया हुआ है। तो ये 3 वाहन है। जैसे देवता हमेशा, जैसे दुर्गा माता शेर में चल के आएगी, गणेश जी चूहे में आएंगे, है ना, और जो महालक्ष्मी हाथी में भी आएगी, कई लोग कहते हैं उल्लू में भी आती है। तो ऐसे ये वाहन है तीनों, इनमें देवता आसानी से आ जाते हैं। तो पितर है ना, तो पितर इनमें इनके लिए डोर्स ओपन है, उसमें आराम से आके आपसे भोग ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो शरीर है नहीं। तो उनके पास जब शरीर नहीं है, वो तो आकाश तत्व में और वायु तत्व का शरीर है उनका, तो उनके पास अपना जैसा अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व का शरीर नहीं है। तो वो शरीर लेने के लिए वो इन तीनों को सबसे कॉमन है। वैसे तो वो किसी भी पक्षी किसी में भी आ सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरल है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनमें हम देते रहेंगे तो आपके कोई ना कोई पितर जो है आके आपकी मदद करते रहेंगे। तो पितरों को कौवे को क्यों मतलब कि भोजन कराया था? कोई और भी तो पक्षी हो सकता है इस तरीके से। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौवा, कुत्ता और गाय, ये जो है ये आसान है, शायद सृष्टि की रचनाओं में ये आसान होगा कि उनकी आत्माएं उसमें आराम से आरूढ़ कर सके, यानी उनमें आ सके, उससे भोग ले सके, ये आसान होगा। एग्जैक्टली इसका कोई साइंटिफिक कारण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन शास्त्र ये बोल रहे हैं कि इनमें आसानी से आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे में नहीं आ सकते। मान लो तोता के रूप में भी आ सकते हो, चिड़िया के रूप में भी आ सकते हैं, बैल के रूप में भी आ सकते हैं, भैंस के रूप में भी आ सकते हैं। नहीं, जैसे कि क्या होता है कि पितृपक्ष के अलावा अगर कुछ अन्य दिन भी अगर कौवा अगर के छत पर मंडराने लगता है तो लोग बोलते हैं अशुभ हो गया, या फिर कौवा बीट कर देता है तो अशुभ माना जाता है। इस तरह से उस कौवे के खाना भी नहीं खिलाया जाता, तो ऐसा क्यों? फिर वो पितृपक्ष में ही सिर्फ क्यों आते हैं पितृदेव? नहीं, ये तो भ्रांतियाँ हैं। आप जब भी कोई भी पक्षी, अगर खासकर कौवा अगर आपके घर में आके बैठ रहा है तो वो अशुभ नहीं है, ये भ्रांतियाँ। अच्छा। कई बार आपने सुना भी होगा कि जब कौवा आपके छत में आके काँव काँव करता है तो ऐसे बोला जाता है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। तो इसका मतलब वो आपको बता रहे हैं आके मेहमान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके कोई ना कोई पुराने पितर हैं, उनको पता है कि यार ये मेहमान आएंगे, इनकी कुछ हेल्प करेंगे। अच्छा। या कुछ भी अच्छा, एक भाई कम्युनिटी तो है। पितर क्या है? आपका जो सर्कल है, जॉइंट फैमिली है, वही तो आपके पितर है। तो लेकिन 2 तरह के कौवा होते हैं, काला कौवा, एक और भी कलर के जो कौवे होते हैं, तो कौन से में पितर आते हैं? देखिए, ये बड़ा अजीब बात है। ये जहाँ पे जो कौवा मिल जाए, हर क्षेत्र के अपने कौवे हैं। अच्छा, हर क्षेत्र के अपने आदमी है ना। हर राजस्थानी अलग तरह से दिखाई देगा और साउथ इंडियन अलग तरीके से दिखाई देगा, तो हर जगह अलग अलग लोग हैं। तो जब हर जगह अलग अलग लोग हैं तो वैसे कौवे की प्रजाति भी अलग अलग है। भगवान ने 1000 तरह के कौवे बनाए हैं, तो पितर किसी में भी आ सकते हैं, जो उनको पसंद आएगा उसमें आ जाएंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। अच्छा, अब बात करते हैं पितृदोष को लेकर के कि घर में पितृदोष अगर लग जाता है तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? देखो, पितृदोष का ठीक करने का एक ही तरीका है, श्रद्धा। कि आप अपने पितरों की फोटो लगाएं पहले तो घर में, और उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद दें इस बात के लिए कि जो भी कुछ आपको मिला उनसे, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद दें, हर बार दें, क्योंकि वो उन्होंने ही तो आपको वहाँ तक खड़े किए जहाँ तक आप हो। भाई, आपका शरीर उनका डीएनए से मिला है, और आपके जो विचार हैं वो भी उन्हीं के इमोशन से मिला है। तो अल्टीमेटली आप उनके अंग हो। तो जब आप उनके अंग हो तो आप
उनके लिए कितना ग्रेटिट्यूड है कि उनका खून के कारण आप खड़े हो। तो ये पहले ही बहुत सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है। तो हम क्या ग्रेटिट्यूडनेस भूल जाते हैं, हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो पितर ये कह रहे हैं कि आप हमें धन्यवाद दे दो बस, कि ठीक है आपके घर में कोई खुशी है तो वो भी तो खुश हो रहे हैं, तो आप उनको बोलो ना कि यार आपकी कृपा से हमें ये खुशी जो है और 4 गुना हो गई, तो फिर वो भी खुश हो जाएंगे। इतना ही तो करना है। वो आपके कुछ मांग थोड़ी, पैसे थोड़ी ले जा रहे हैं आपके घर से, संपत्ति तो दे के गए हैं आपको। तो वो तो ये कह रहे हैं कि तुम संपत्ति को उपभोग करते हो और जब उसको आप उसमें खुश महसूस करते हो तो हमें भी धन्यवाद दे दो। वो कनेक्शन चाहते हैं, वो कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, तो वो आपसे प्रेम चाहते हैं बस। तो अगर आप प्रेम करते हो तो ये सबसे पहला है, तो श्रद्धा प्रेम से ही आएगी। दूसरा ये है कि आप भोग देते रहो। भोग देना इसलिए है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप खा रहे हो, तो आप उनको धन्यवाद के रूप में भोग देंगे कि भगवान कि पिताजी आपके कारण हमें ये आज मैंने पकवान बनाए हैं, इसमें आपका भी हिस्सा है, तो थोड़ा सा निकाल दिया, बस इतनी सी तो बात है। तो हमें प्रेम भोग जो भी हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ें हम सामान कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद दे दें किसी भी रूप में, जो भी तरीका आपको समझ में आता है और जो ट्रेडिशनल तरीके शास्त्रों में बताए गए। तो अभी आपने बात किया कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में तस्वीर लगा सकते हैं, तो वास्तु के हिसाब से तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए? क्या पूजा घर में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, घर के मंदिर में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? देखिए पितर जो है, सबसे पहले पितर का जो लोक है वो साउथ दिशा में है। पितर लोक जो है साउथ दिशा में, तो इसलिए साउथ दिशा में अगर हम तस्वीर लगाते हैं तो वहाँ से उनको थोड़ा इजी कनेक्टेड फील होता है। देवताओं के लिए हम जो दिशाएं लेते हैं वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट लेते हैं, और उनको हम और पितरों के लिए हम साउथ लेते हैं, नैऋत्य कोण भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही उनका पितृलोक है। तो उन्हीं दिशाओं में हम तस्वीर लगा सकते हैं, और मंदिर में भी हम पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। लेकिन मंदिर में ये बोला जाता है कि देवताओं के जो आसन है वो पितरों से ऊंचे हैं, तो बस हम वही ध्यान रखें कि उनको एक स्टेप ऊपर लगा दें, इनको एक स्टेप नीचे लगा दें, बस उनकी तस्वीर को। तो कोई लोग अपना होता है ना कि जैसे घर से दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो पितृदेव का दर्शन हो जाता है, तो सामने फोटो लगा देते हैं, तो क्या वो सही है वास्तु के अनुसार से, या फिर इसमें ऐसा इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मेरे मन में मेरे पितरों के प्रति बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रद्धा है तो मैं दरवाजे के अंदर भी लगा सकता हूँ, सामने भी लगा सकता हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस ये होती है कि अगर हम सामने वो, क्योंकि पितर तो आपके खुद के हैं, तो हमें, और दरवाजे में हर व्यक्ति अंदर आ रहा है, तो हमें ऐसी देवता की फोटो लगानी चाहिए सामने जो हर देवता उसको नमस्कार करे, मतलब हर व्यक्ति घुसता हुआ नमस्कार करे। तो उस कम्युनिटी का जो सबसे पॉपुलर देवता हो ना, उसको लगाना चाहिए, ताकि वो जब नमस्कार करेगा तो उस अंदर घुसते वक्त तो वो उसने सर झुका लिया, तो फिर आपके अंदर घुस के वो आपका नुकसान नहीं करेगा। जब पहले ही उसने सर झुका लिया अंदर, तो अंदर आपका नुकसान नहीं करेगा। ये मैंने कहना चाहिए। तो पंडित जी एक बात करते हैं कि जैसे कि पितृपक्ष में श्राद्ध की प्रक्रिया चलती है, तर्पण की प्रक्रिया चलती है, तो जो हम लोग करते हैं कि कोई भूल जाता है अपने पितृ को देना, श्राद्ध की किस दिन दें, प्रथम दे या फिर द्वादश के दिन दे या फिर त्रयोदश के दिन, उनका याद नहीं रहता है, तो वो किस दिन श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं? वही इसके लिए 14 और ये अमावस्या, अच्छा, ये दोनों बेस्ट है। तो 14 में तो एक्सीडेंटल वाले ज़्यादा होते हैं, और जिनका वैसे जनरली रूप से हम जो भूल गए हैं वो शायद अमावस्या में लेते हैं। और जो हमारे ये जो सुहागन जो स्त्रियां जो जिनकी डेथ होती है, सुहागन जो होती है, और वो उनकी डेट अगर हमें नहीं पता एग्जैक्टली, तो वो नवमी है। अच्छा, नवमी के अंदर सुहागन स्त्रियों के लिए। अच्छा, हाँ। तो अब बात करते हैं जैसे कि देखिए क्या होता है कि श्राद्ध करने की सबसे उत्तम प्रक्रिया क्या है, जैसे कि ये सबसे विधि क्या है जो तुरंत हो जाए? देखो, तर्पण करने की जो बेस्ट विधियां हैं वो तो शास्त्रों में वर्णित ही है। जो जल से अपन जो तर्पण करते हैं अलग अलग मंत्रों के साथ, वही सबसे बेस्ट विधि है। जैसे कि जल लेते हैं, तिल लेते हैं, चावल, उसके बाद कुसा से करते हैं, कुसा वगैरह रिंग बना के, और फिर उससे जो हम तर्पण करते हैं वही बेस्ट है। तो अब अगर पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध करना चाहते हैं या कभी भूल गए हैं तो आप द्वादश के दिन कर सकते हैं, अगर महिला हैं तो वो नवमी के दिन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कमेंट जवाब, अगर आपको सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।